हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सागर सिन्हा। मैं आज आपसे एक फैक्ट के बारे में बात करने आया हूँ जो आज के डेट में सबसे ज़्यादा विरोधाभास हो रहा है रानी पद्मावती की पर बनी मूवी पद्मावती का। इसके पीछे की कहानी और इसके पीछे का जो चीज़ है, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों इतने बड़े पैमाने पे विरोध हो रहा है और इससे किन किन लोगों को फायदा है, किन किन लोगों को नुकसान है, सिक्के के दूसरे पहलू पे, नजरियों पे गौर करेंगे। रानी पद्मावती का विरोध। पहली बात ये जान लेते हैं कि रानी पद्मावती कौन थी। रानी पद्मावती राजा रवल रतन सिंह की धर्मपत्नी थी, जो 13वीं शताब्दी में चित्तौड़ के महाराज राजा रवल रतन सिंह की धर्मपत्नी रही थी और खिलजी ने उस समय अटैक किया था चित्तौड़ पे रानी पद्मावती को पाने के लिए, लेकिन वो इसमें असफल रहा था क्योंकि खिलजी एक बहुत ही बदतमीज, बहुत ही जाहिल, बहुत ही गिरा हुआ इंसान था। और ये आप जब गूगल पे हिस्ट्री पे जाएंगे तो इसे पाएंगे, यही हिस्ट्री है। रानी पद्मावती ने अपने सम्मान के लिए जौहर किया था, बहुत ही सम्मानजनक चीज है वो। लेकिन आज जो पद्मावती मूवी बनी है उन पे, और उस पे जो मूवी बनी है उसका विरोध हो रहा है, जो वो क्यों हो रहा है, मैं आज आपको उस पे फैक्ट बताता हूँ। रानी पद्मावती मूवी का विरोध इसलिए नहीं हो रहा है ना कि उनके सम्मान की कोई बात है, क्यों, इस पे मैं आगे आपको बताऊंगा। पहले विरोध बता देता हूँ क्यों हो रहा है। रानी पद्मावती का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी गुजरात में इलेक्शन है और गुजरात में राजपूतों और ठाकुरों की जनसंख्या जो है वो कितनी है, 30 लाख। राजस्थान में हो रहा है, राजस्थान में राजपूतों की संख्या 60 लाख। यूपी में करनी सेना के जो चीफ हैं, अध्यक्ष जो हैं, लोकेंद्र सिंह कलवी, वो लखनऊ गए हुए थे। लखनऊ में क्या है, लखनऊ में अभी निकाय चुनाव है, राजपूतों की संख्या 1.5 करोड़। अभी वो भोपाल जाने की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में क्या है, 2018 में नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है विधानसभा का, वहां राजपूतों की संख्या तकरीबन 35 लाख है। अभी कर्नाटका में नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है, वहां भी राजपूतों की अच्छी खासी जनसंख्या है। तो ये पर्दे के पीछे जब एनालाइज करेंगे आप, जब रिसर्च करेंगे, जब समझेंगे बात को कि आखिर क्या है, तो आपको लगेगा कि ये राजनीतिक रूप से प्रेरित है, पॉलिटिकली प्रेरित है। ये चीज क्यों प्रेरित है, क्योंकि वहां जनसंख्या सबसे ज्यादा है। अभी पॉलिटिकल पार्टी को एक मुद्दा मिल गया है उसको भुनाने का, इस ये जनसंख्या को वोट बैंक बनाने का। तो ये चीज है, मेन मुद्दा ये है कि वहां इलेक्शन है, इसलिए इसका विरोध करना। सम्मान की बात पे आते हैं। ये कहते हैं हम रानी पद्मावती का सम्मान नहीं है इस मूवी में, तो वो इसमें हम इसका विरोध कर रहे हैं। भैया मेरे, आप ये बता दो जरा, आप अपने आप से पूछना और ये करनी सेना वाले जो आज कर रहे हैं उनसे पूछना कि रानी पद्मावती का सम्मान की आप बात करते हो, कभी क्या रानी पद्मावती के नाम पे जो उनका श्रद्धांजलि दिवस है, जो उनका गौरवपूर्ण इतिहास है, जो जिस दिन वो जौहर किया, जिस दिन वो जन्म ली, क्या उस दिन को कभी ऑर्गेनाइज करके, आपने फंक्शन ऑर्गेनाइज करके मनाया है, कोई श्रद्धांजलि दिवस, कोई जन्मोत्सव दिवस? क्या उनकी ब्रेवरी को लेकर कभी कोई फंक्शन बनाया है, दुनिया को बताया है कि हाँ आज रानी पद्मावती के ब्रेवरी को लेकर हमने एक फंक्शन बनाया है और ये ब्रेवरी दिवस है हमारा उनका? क्या कभी आपने कभी कोई बुक लिखने की कोशिश की है करनी द्वारा जो कहते हैं सो कॉल्ड कि रानी पद्मावती मेरी माँ है? सबकी माँ है भाई, सबके लिए वो गौरवपूर्ण इतिहास है। लेकिन कभी आपने मैं करनी सेना से पूछ रहा हूं कि कभी आपने कभी बुक लिखा उनके ऊपर और कभी मार्केट में उससे बताया, लोगों को बताया? नहीं बताया, और आज सम्मान के लिए आ गए। क्यों? क्योंकि ये पॉलिटिकली प्रेरित है कि कैसे लोकेंद्र सिंह लखवी एक चेहरा बने और हर मीडिया में आए और कहीं ना कहीं उन्हें एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म मिले ताकि उनको एक जगह मिल सके राजनीति में। ठीक है, तो ये चीज है, ये लालच है। अब इसमें फायदा किसका किसका हो गया? फायदा उन लोगों का हो गया, फायदा हो गया इसमें बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी का। इसमें दूसरा फायदा हो गया संजय लीला भंसाली का, जो कि इसमें विदाउट पैसा खर्च किए प्रमोशन हो गया। तीसरा फायदा हो गया लोकेंद्र सिंह कलवी का, उन्हें एक चेहरा मिल गया, उन्हें एक प्रमोशन मिल गया अपने ऑर्गेनाइजेशन का, और कहीं ना कहीं आगे चल के वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में घुसेंगे।
चौथा फायदा हो गया हमारे महान चैनलों का। टीआरपी के लिए वो दिन रात वो महान चैनल बनते रहते हैं, तो टीआरपी के लिए वो दिखाते रहे। नुकसान किसका हुआ? नुकसान हम जैसे, आप जैसे राजपूत भाइयों का हुआ, जो अपना खून जलाकर दिन भर गुस्से में रह के कमेंट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, हर जगह लिख रहे हैं, हर जगह उसको प्रमोट, ये नहीं होगा, ये नुकसान है हम लोगों का। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरे बहुत सारे राजपूत दोस्त हैं, मैंने उनसे पूछा कि आपके गौरवान्वित इतिहास का चेहरा राजा पृथ्वीराज सिंह चौहान, महाराणा प्रताप, राजा रवल, रतन सिंह, पद्मावती और ढेर सारे लोग हैं कि करनी सेना के गुंडे, आप बताना जरा। आपके गौरवान्वित इतिहास का चेहरा तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं ना भाई। राजा रवल, रतन सिंह, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज सिंह चौहान के बारे में हम उनके सम्मान से रिलेटेड एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। पृथ्वीराज सिंह चौहान 16 बार मोहम्मद गौरी को हराया सामने सामने, 17वां बार मोहम्मद गौरी ने पीछे से वार किया, 13वां या 17वां बार मुझे याद नहीं है पूरे तरीके से, लेकिन मोहम्मद गौरी को जब लास्ट बार उन्होंने पीछे से वार किया, धोखे से हराया था। लेकिन 13 बार से ज्यादा बार पृथ्वीराज सिंह चौहान ने गर्दन पे तलवार रखकर उसे माफ कर दिया था एज ए इंसान। ये गौरवान्वित इतिहास है, क्योंकि पृथ्वीराज सिंह चौहान के बारे में हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि उनका बुक्स है, उनके हर जगह चीज है। तो जो लोग उनसे रिलेटेड हैं, जो लोग उनके गौरवान्वित इतिहास से प्रभावित हैं, वो बुक्स लिखते हैं, उनके बारे में लोगों को बताते हैं, मीडिया में जाके उनका पूरा रखते हैं, ऑनलाइन पे रखते हैं। ये कौन सा गौरवान्वित इतिहास है कि कल के डेट में कोई भी करनी सेना खड़ी होती है और जाके मॉल तोड़ती है, एक महिला को बोलती है तुम्हारा नाक काट देंगे क्योंकि तुमने, वाह क्या गौरवान्वित इतिहास है राजपूत, ये करनी सेना का, सॉरी राजपूत का नहीं, करनी सेना का मनाने का, गौरवान्वित इतिहास मनाने का तरीका। मेरे राजपूत भाई, आप थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचना, ये पॉलिटिकली प्रेरित है या नहीं, ये चीज पे गौर देना कि जहां जहां इलेक्शन होने वाला है या हो रहा है वहां वहां ये लोग हैं। दूसरा, हमारे राजाओं महाराजाओं पे बहुत सारा मूवी बन चुकी है, उनमें तो बहुत सारे गाने रहे हैं, बहुत सारे डांस सीन रहे हैं, कभी उनपे तो कभी किसी तरह का विरोध नहीं हुआ, ये मेन इलेक्शन के टाइम पे ही क्यों? और दूसरा कि ये जो चीज है गौरवान्वित इतिहास का तो बात कर लिए हम लोग, कभी करनी सेना ने इन सब चीजों पे कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं किया, कभी भी किसी तरीके का कोई बात नहीं किया, आज अचानक से सम्मान की बात करने लगे। कभी इनसे पूछो कि हम गौरवान्वित इतिहास कैसे बनाए, रानी पद्मावती का एक बुक लिखें, उनको बारे में पूरा बताएं, उनकी पूरे जौहर कथा के बारे में, उनके बुद्धिमत्ता के बारे में, ऐसे गौरवान्वित इतिहास का उनका बढ़ाएं कि एक महिला के नाक काट देंगे, 5 करोड़ दे देंगे, भंसाली का गर्दन काट के लेते हो, ये करें, इससे गौरवान्वित इतिहास बनेगा। ये करनी सेना तब कहाँ रहती है जब किसी महिला का, हजारों महिला का हमारे देश में छेड़छाड़ और बलात्कार होता है, तब ये कोई आवाज नहीं उठाती है, तब इनके मुंह से कुछ आवाज नहीं आता है। तो मेरे राजपूत भाई, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचना इस सब के बारे में। ये एक पॉलिटिकली बनाई हुई चीजें हैं, इसमें एक सरकार और बीजेपी भी इन्वॉल्व है। 8 नवंबर को डीमोनेटाइजेशन का सालगिरह मनाया जा रहा था, लोग सवाल खड़ा कर रहे थे, देखो परसेप्शंस क्या होते हैं, नैरेटिव मीडिया में कैसे चलते हैं और ब्रांडिंग इसका कैसे किया जाता है, मैं आपको बताता हूं कैसे ब्रांडिंग किया गया। परसेप्शंस क्या बन रहा था डीमोनेटाइजेशन के समय कि ये इससे लिंक है, तभी मैं इस चीज को उठा रहा हूं। लिंक्ड कैसे है कि डिमोनेटाइजेशन पूरी तरह से फेल थे, उसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे और उसमें बहुत सारे जॉब चले गए। ये लिंक्ड कैसे, ये परसेप्शन बन रहा था मीडिया में 8 नवंबर को। उसके बाद से लोग पूछ रहे थे सवाल कि कहाँ है जॉब, कहाँ है जीडीपी, कहाँ है सब कुछ। तो एक परसेप्शन बन रहा था मीडिया में, तो इसको कवर अप करने के लिए एक नया मुद्दा मिल गया सरकार को, लोगों को। और आप आजकल जब भी टीवी खोलेंगे तब क्या पाएंगे, पद्मावती का विरोध हो रहा है, यहाँ पद्मावती का विरोध हो रहा है, यहाँ पद्मावती का विरोध हो रहा है। ये परसेप्शन बनाए जाते हैं, ये नैरेटिव मीडिया में चलाए जाते हैं, ये गवर्नमेंट द्वारा इम्प्लांट किया जाता है इन सब चीजों को। आप समझो बात को, ये चीजें हैं एक गवर्नमेंट द्वारा। जब आप एनालाइज करेंगे, रिसर्च करेंगे, सर्च करेंगे किसी चीज को ना, तब आप पाएंगे इन सब चीजों को कि गवर्नमेंट
ये एक नरेशन बन रहा था, जब एक परसेप्शन बन रहा था कि सरकार से ये क्वेश्चंस को भटका के दूसरे में लग जाओ। अब आप टीवी खोलेंगे तो दिन भर पता, तो कहां से जॉब का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहां से सरकार से पूछा जाएगा कि जीडीपी ग्रोथ है, कहां से सरकार से पूछा जाएगा कि लिंक्ड है ये। इसीलिए मैं इन चीजों को उठाया, ये लिंक्ड है इन सब चीजों से। इनसे पूछना कि क्या महिला का सम्मान किसी का नाक काट देने से होता है क्या? करनी सेना से हमारे राजपूत भाइयों का सम्मान जो है, राजपूताना खानदान का जो सम्मान गौरवान्वित इतिहास है, ये करनी सेना के गुंडों से नहीं है। हमारे गौरवान्वित इतिहास है महाराणा प्रताप, राजा रवल रतन सिंह और पृथ्वीराज सिंह चौहान हमारे राजपूत भाइयों के आदर्श हैं, और उन्होंने देश और दुनिया और समाज के लिए बहुत कुछ किया है, हिंदुस्तान के लिए बहुत कुछ किया। आई सैल्यूट देम फ्रॉम माय बॉटम ऑफ माय हार्ट। दोज पीपल, राजा रतन सिंह और महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज सिंह चौहान के लिए हमारे दिल में बहुत जगह है, हमारे राजपूत भाइयों के लिए। प्लीज मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, राजपूत भाइयों, खास करके राजपूत भाइयों, आप समझो इस चीज को। ये पॉलिटिकली इम्प्लाइज कैसे करते हैं ये लोग, किस तरीके से इन लोगों ने चीजों को बदल दिया है। हिंदुत्व और राजपूत को जोड़ दो, यूपी में निकाय चुनाव में वोट बैंक बना लो। हिंदुत्व और राजपूत के इमोशन को जोड़ दो, मध्य प्रदेश में वोट बैंक बना लो। हिंदुत्व राजपूत के इमोशन को जोड़ दो, एक मुद्दा बना दो, और कर्नाटका में वोट बैंक बना लो, राजस्थान में वोट बैंक बना लो। इसके लिए ये लोग कर रहे हैं। कभी आपके जॉब के बारे में ये लोग खड़ा क्यों नहीं होते? करनी सेना क्यों नहीं कहती कि राजपूतों का इतना जॉब नहीं है, राजपूत तो इस हालत में है, जो राजपूत गरीब है उनके पास जॉब नहीं है, जो राजपूत गरीब है उनके पास बहुत सारी तकलीफें, उनके बारे में क्यों नहीं कहते हैं ये लोग? कभी नहीं कहेंगे। क्यों कहेंगे? वो मुद्दा भटक जाएगा ना, राजनीति का वो मुद्दा जो है वो भटक जाएगा। संजय लीला भंसाली एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, टैक्स पेयर 2500 करोड़ से 30 करोड़ हर साल टैक्स देते हैं, जिससे हम लोगों को फायदा होता है, हम इंडियंस को फायदा होता है, गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। अब उनकी बात सुने कि करनी सेना की गुंडों की बात सुने, कौन सम्मान बढ़ा रहा है? अब जब ये मूवी देखेंगे, 3 वरिष्ठ पत्रकारों ने ये मूवी देखा है, प्राइवेट स्क्रीनिंग करके किया था संजय लीला भंसाली ने। जब आप मूवी देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये मूवी में कुछ भी इंटीमेशन सीन नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। और संजय लीला भंसाली ने पद्मावती का मान सम्मान बढ़ाया। लोगों को बताना ये मान सम्मान है कि लोगों ये मान सम्मान है कि जाके मॉल तोड़ देना, नाक कटवा देना, गर्दन का मान सम्मान क्या है? कि हम किसी चीज को प्रमोट कर रहे हैं, हम किसी चीज पे बना के लोगों को बता रहे हैं कितने महान लोग थे। वो मान सम्मान होगा कि तलवार लेके, लाठी डंडा लेके मॉल तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो मान सम्मान होगा? आप थोड़ा सोचना है इस पे आपको सोचने की जरूरत है, मुझे नहीं। आप सोच के बताना कि मान सम्मान क्या है, ऐसे मान सम्मान पाएंगे क्या? तो खुद से सोचने की जरूरत है। बहुत सारी चीजें हैं, जब आप एनालाइज करेंगे तो इसमें देखेंगे राजनीतिक रूप से प्रेरित चीजें हैं ये। इसका विरोध, सम्मान की बात कम करते हैं ये लोग, विरोध ज्यादा करते हैं, क्योंकि अभी राजनीतिक फायदे उठाने हैं। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्यों ये परसेप्शन बनाया जा रहा है, ये नैरेटिव बनाया जा रहा है। तो ये सब चीजें होती हैं। मैंने तो बहुत सारे राजपूत दोस्त, उन्होंने कहा कि मेरा तो गौरवान्वित इतिहास भैया महाराणा प्रताप ने बनाया है, मेरा तो गौरवान्वित इतिहास पृथ्वीराज सिंह चौहान के द्वारा है। करनी सेना वाले को वहां से आगे गौरवान्वित इतिहास बनाने, गुंडे लोग। ये राजपूतों का काम नहीं है। गौर से सुनना मेरी बात, राजपूतों का काम नहीं है कि 4 गुंडे लेके मॉल तोड़ दें। राजपूत भाइयों का काम नहीं है कि किसी का नाक काटने का धमकी देना, राजपूत का काम नहीं है। राजपूत तो वो होता है जो अकेले अपने दम पे दुश्मनों का गर्दन काट देता है और हिंदुस्तान और महिला की गरिमा का ख्याल रखते हुए अपने आप को एस्टैब्लिश करता है। ये राजपूतों का सम्मान है। ये हमारे राजपूत भाई जो हमारे इतिहास में अपना नाम लिख के गए, पृथ्वीराज सिंह चौहान, महाराणा प्रताप और राजा रवल रतन सिंह का इतिहास है। हम उन लोगों का रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसे लोगों का नहीं। इसलिए ध्यान से सोचना इस बातों पे भाई, और गंभीरता से इस सब चीजों पे, गंभीरता से इन सब चीजों को देखना, रिसर्च करना, एनालाइज करना, तभी कोई विरोध करना। फेसबुक पे, यूट्यूब पे बड़ी बड़ी कमेंट देख रहा हूं मैं, देखना, आप अपने आप को यूज मत करवा लेना। ये लोग आपके इमोशन का यूज करके, आपको राजपूत भाई होने का यूज करके, इमोशन का यूज करके आपसे यूज करवा लें और बाद में पता चलो कि आप ठगा हुआ महसूस करें। कभी नहीं करना। इन लोगों की बातों पे मत आना, खुद से एनालाइज करना, तभी विरोध करना। नमस्कार दोस्तों, मैं आज यही करने आया था। नमस्कार।